Welcome back students. Today we are going to start the sixth chapter of class 10th mathematics, triangle. It is most important chapter. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ज्योमेट्री पोर्शन का मोस्टली पार्ट्स ट्रायंगल चैप्टर से ही आता है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल चैप्टर से कम एक थ्योरम जरूर आती है आपके दोनों क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो बेसिक पेपर हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर हो। ट्रायंगल्स के नाम से हम लोग बहुत पहले परिचित हो चुके हैं, जब आप लोगों ने खेलना कूदना सीखा था, यानी क्लास सेकंड थर्ड में ही आप लोग ट्रायंगल्स से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसके बाद क्लास 6 से हमने इन ट्रायंगल्स के डिफरेंट नाम्स जाने, इन ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन जाने और इन ट्रायंगल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी हैं। 9th क्लास तक आप लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स जान चुके हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर दें। अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर हम रखें और वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या किसी भी शेप के बारे में हम इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकली इसको कहें, ज्योमेट्रिकली अगर हम डिफाइन करें, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी तीनों साइड्स भी बराबर होंगी और तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लास 10 में आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अब आगे यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहलाते हैं, सबसे पहले हम लोग सिमिलर शेप्स के बारे में जानेंगे। सिमिलर शेप्स, जैसा कि आप इसकी मीनिंग से ही समझ सकते हैं, दो शेप्स सिमिलर कब कहलाते हैं, जब वो एक से दिखें। जैसे कि आपके स्कूल के सारे ब्लैक बोर्ड सिमिलर शेप होंगे, आपके हॉस्टल की सारी विंडोज़, आपके घर की विंडोज़ का जो शेप होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो सिमिलर शेप वो शेप होते हैं जो कि एक से देखने में लगे। इसका मतलब है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होने की बाध्यता नहीं है। जैसे कि हम दो सर्कल्स को सिमिलर कह सकते हैं, दोनों सर्कल्स राउंड दिख रहे हैं, दोनों सर्कल गोल दिख रहे हैं, तो हम उन दोनों को सिमिलर कहेंगे। सारे कॉइन्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, चाहे आप 1 का सिक्का लें या 2 का या 5 का सिक्का लें, आप देखेंगे कि उन सभी का जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, तो इसको हम सिमिलर शेप कहेंगे। इसका मतलब हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में कुछ रिलेशन बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली वो दोनों फिगर्स सिमिलर भी होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करें तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हम सिमिलरिटी को ज्योमेट्रिकली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि दो फिगर्स सिमिलर कहलाते हैं तब जब उनका शेप सेम हो और उनका साइज एक सा दिख रहा हो, यानी साइज सेम ना हो तब भी वो दोनों फिगर सिमिलर हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर जरूर होगा। अगर हम सिमिलरिटी को डिफाइन करें, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन में है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लेकिन सिमिलर की डेफिनेशन में हम कहेंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो अगर हमें दो ट्रायंगल्स दे दिए जाएं, बोल दिया जाए कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए और एंगल C इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। साथ साथ साइड AB और PQ का जो रेशियो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तब कह सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो।
तो कई ऐसे फिगर्स हैं जिनको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये सिमिलर हैं, जैसे कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स बराबर होती हैं, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपको कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दे दिए जाएं, हम ये कहेंगे कि दोनों सिमिलर हैं। आपको कोई भी स्क्वायर्स दे दिए जाएं, सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, सारे सर्किल सिमिलर होते हैं, सारे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, ये सारे रेगुलर शेप्स सिमिलर होते हैं। तो जितने भी शेप्स रेगुलर होंगे वो सब के सब सिमिलर होंगे। इस नॉलेज के साथ हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑल सर्किल्स आर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर हम कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट तब कह सकते हैं जब दोनों सर्किल्स की रेडियाई इक्वल हो, तब हम उन दोनों सर्किल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो फर्स्ट रोमन पार्ट में हम लोग कहेंगे ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। सेकेंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर। तो स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं। ये दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों स्क्वायर्स की साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स बोला जा रहा है, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड है ऑल ब्लैंक है ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो किस तरह के ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, मैंने आपको बताया कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट दिया गया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो हमें डिफरेंट पेयर्स बताना है सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर्स मैंने आपको बताया कि सिमिलर फिगर्स जैसे सर्कल्स हैं वो सब सिमिलर फिगर्स हैं, स्क्वायर्स हैं वो सब सिमिलर फिगर्स हैं, या जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं वो सब सिमिलर फिगर्स होते हैं। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन आप लोग अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लीजिए। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इंटरनल एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन होता है। हम स्क्वायर को भी रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। अगर हमें रेगुलर पेंटागन बनाना हो तो पांचों साइड्स इक्वल बनाइए, ऑटोमेटिक उनके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सारे रेगुलर फिगर्स हमारे सिमिलर फिगर्स होते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना है, ऐसे दो फिगर्स बता देना है, ऐसे जोड़े बता देना है जो सिमिलर फिगर्स हों। हम सर्किल बता सकते हैं, स्क्वायर बता सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बता सकते हैं। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? आप दो आइसोसेल्स ट्रायंगल बना दीजिए, दो स्केलिन ट्रायंगल बना दीजिए, या दो क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, वो सब के सब नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं और इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को आपको बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं या नहीं है। सिमिलरिटी की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि दो फिगर्स सिमिलर तब कहलाते हैं जब वो सेम शेप के हों, साइज सेम होने की जरूरत नहीं है। या अगर हम पॉलीगन की डेफिनेशन कहें तो हम ये कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ पे अगर हम देखें, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो वो सेम निकलेगा, क्योंकि पी क्यू अपॉन ए बी अगर हम करें तो 1.5/3 1/2 मिलेगा। क्यू आर अपॉन बी सी करें तब भी हमें 1/2 मिलेगा। आर एस अपॉन सी डी करें तब भी हमें 1/2 मिलेगा, या एस पी अपॉन डी ए करें तब भी हमें 1/2 मिलेगा। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। हम इनको ओपन आइज से देख सकते हैं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है और यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। भले ही इस पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम कहें या हम रोम्बस भी कह सकते हैं, तो इस रोम्बस की जो साइड्स हैं वो इस स्क्वायर की साइड्स से रेशियो सेम बना रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो हम लिखेंगे एज corresponding angles are not equal in both figures, so these are not similar। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं है, चूंकि इन दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं। भले ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। इन दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसके कन्वर्स को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।